जिस तरीके की आप तस्वीरें देखेंगे, आर्थिक राजधानी यानी कि महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी मुंबई, मराठा आरक्षण पर वहां छिड़ा हुआ है घमासान। मराठा चाहते हैं 10% आरक्षण और मनोज जारांगी पिछले 5 दिनों से मुंबई के आजाद मैदान पर अनशन पर बैठे हैं। मुंबई पुलिस आजाद मैदान को खाली कराने के लिए पहुंच चुकी है। अभी तक कोशिश बातचीत के जरिए हो रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह कह दिया है कि मुंबई को बंधक बनाकर नहीं रखा जा सकता, सड़क खाली करनी होगी। पुलिस पहुंची, पुलिस ने नोटिस जारी किया। दोपहर 3 बजे तक का अल्टीमेटम पहले से था कि मुंबई की सड़कों को खाली कर दिया जाए, लेकिन आंदोलनकारी हैं कि अपनी मांग पर डटे हुए हैं। उनका कहना साफ है कि आरक्षण लेकर रहेंगे और इस बार कोई टेम्पररी रिजर्वेशन नहीं चाहिए उन्हें परमानेंट रिजर्वेशन। अब चुनौती यह है कि अगर ओबीसी की कैटेगरी से उनको आरक्षण दे भी दिया जाए तो फिर ओबीसी समाज भी ऐसे ही एक धरने प्रदर्शन के लिए उठ जाएगा। तो इसका तोड़ निकालना थोड़ा मुश्किल जरूर है, चुनौतीपूर्ण भरपूर है, क्योंकि मुंबई पुलिस इस वक्त आजाद मैदान पहुंची हुई है। मनोज जारांगे पाटिल कह चुके हैं, मर जाऊंगा लेकिन धरना स्थल नहीं छोड़ूंगा। तंबू तने हुए हैं, खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। आटा, राशन, चावल, लापसी, चाय की चुस्कियां, भजिया, सब कुछ मिलेगा आपको और इसके साथ भरपूर राजनीति भी। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं आजाद मैदान से, ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में पुलिस दल बल के साथ वहां पर पहुंचा है। अभी तक बातचीत से ही मसले का हल निकालने की कोशिश हो रही है। फिर याद दिला दूं, बल का प्रयोग अभी किया नहीं गया है, लेकिन जरा इन तस्वीरों को देखें और फिर शाहीन बाग में हुआ वो प्रदर्शन याद करें जो एनआरसी के खिलाफ हुआ था। एक ऐसा ही तंबू तना हुआ था, खाने पीने की व्यवस्था थी, नहाने धोने की व्यवस्था थी, मुद्दा कुछ और था। फिर जरा याद करिए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन की तस्वीरें, ऐसी ही तस्वीरें थी, तंबू तने हुए थे, खाने पीने की व्यवस्था थी। लेकिन अब मुद्दा दूसरा है, शहर बदल चुका है, लेकिन तस्वीरें एक जैसी हैं। पुलिस के सामने चुनौती वही है, भारी है। मनोज जारांगे पाटिल धरना स्थल से उठने के लिए तैयार नहीं है और हाईकोर्ट ये कह चुका है कि मुंबई ऐसे बंधक तो नहीं बनी रह सकती। हमारे सहयोगी तमाम इस वक्त आजाद मैदान से लाइव जुड़े हुए हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश है, पुलिस को मनवाना है, लेकिन मनवाएंगे कैसे? समीर भीसे, दिनेश मौर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जरा तस्वीरें दिखाएं, पुलिस की कश्मकश क्या है समीर? बिल्कुल मीनाक्षी, हम पुलिस की कश्मकश दिखाने की कोशिश करते हैं कि पुलिस की तैनाती किस तरीके से इस पूरे इलाके में कर दी गई है। जो राइट एक्शन फोर्स है उसके जो जवान है बड़ी संख्या में यहाँ पे तैनात कर दी गया है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति अभी इस वक्त देख रहे हैं कि पुलिस को समझाना पड़ रहा है प्रदर्शनकारियों को कि वो इस पूरे इलाके को, यानी कि जो आजाद मैदान के बाहर का इलाका है, सड़क है, उसे खाली कर दिया जाए और जो गाड़ियां उन्होंने पार्क कर रखी हुई जिसमें खाने पीने का सामान है वो भी यहाँ से हटा लिया जाए, क्योंकि पुलिस का को आदेश दे रखा है कोर्ट ने कि जल्द से जल्द अब सारी ये इस इलाके को खाली कराए, ट्रैफिक मूवमेंट जो है स्मूथ करे और उसके बाद रिपोर्ट पेश करे। 3 बजे के वक्त कोर्ट ने दे रखा था और अंततः सुनवाई भी फिर से वहां शुरू हो सकती है। जो हम दिखा रहे हैं कि पुलिस जो है पूरी तरीके से तैनात है। अगर जरूरत पड़ती है, ऐसी अगर स्थिति पैदा होती है जिसमें बल का प्रयोग करना पड़ जाए तो उसकी सारी तैयारी इस वक्त पुलिस ने, लेकिन बल का प्रयोग हुआ तो मामला हाथ से कहीं बिगड़ना चाहिए, डर तो बना हुआ है। दिनेश, जरा ये बताएं कि पुलिस की क्या तैयारी है, कितना बड़ा प्रशासनिक और पुलिस अमला इस वक्त यहाँ पर मौजूद है? देखिए, आजाद मैदान के आसपास करीब 10 से ज्यादा डीसीपी, 2 जॉइंट कमिश्नर, खुद पुलिस कमिश्नर इसे मॉनिटर कर रहे हैं। इसके अलावा खास तौर पर आरएएफ, रैपिड एक्शन फोर्स की एक कंपनी बुलाई गई है जिसमें 100 से ज्यादा जवान है। इसके अलावा स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स एसआरपीएफ की टुकड़ी को तैनात किया गया है, रायट कंट्रोल पुलिस को तैनात किया गया है। इसके अलावा कुछ एक जगहों पर सीआईएसएफ के जवानों को भी तैनात किया गया है। इसके इतर मुंबई क्राइम ब्रांच के जो जवान है वो भी सिविल ड्रेस में इस पूरे जो क्राउड है उस क्राउड पर नजर रखे हुए कि कहीं अगर कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई देती है इन प्रदर्शनकारियों के भीड़ में तो तुरंत उसे डिटेक्ट किया जाए, क्योंकि
इसके पहले 2 साल पहले जब इसी तरह से आंदोलन हो रहा था, अचानक हिंसा भड़कती और पूरे भीड़ को जला देती है। उस तरह की घटना मुंबई जैसे शहर में न हो, इसीलिए बड़े पैमाने पर एहतियात बरता जा रहा है। ये तो अगर हो गया तो फिर चुनौती इससे ज्यादा बड़ी हो जाएगी। मराठा वर्सेस ओबीसी है, इस वक्त जरांगे वर्सेस फडणवीस की तस्वीरें हैं, बहुत सारे इक्वेशन हैं और सरकार को हर इक्वेशन में अगर अव्वल आना है तो सबसे पहले इस धरना स्थल को खाली कराना होगा और यही सबसे बड़ी चुनौती भी है। कुमार राजेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, जरा ये तस्वीरें हमारे दर्शकों को बयां करें, इस वक्त राजनीतिक संकट कितना बड़ा है और अगर वाकई ये धरना ही था और आरक्षण को लेकर था तो ये आजाद मैदान से बाहर तक कैसे आ गया? खाने पीने की इतनी व्यवस्थाएं होना, चाट पकौड़ी की दुकानें तक सज जाना, ये सब क्या है फिर? देखिए, राजनीतिक रूप से सरकार फिलहाल ऊहापोह की स्थिति में है। कुछ करते बन नहीं रहा है सरकार को, क्योंकि आरक्षण की मांग जो जरांगे पाटिल कर रहे हैं वो ओबीसी में जाने की मांग कर रहे हैं, अपने मराठाओं को कुनबी बनाने की मांग कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि संविधान के दायरे में ये फिट नहीं बैठता है, यही वजह है कि उनके हाथ बंधे हुए हैं। वहीं मनोज जरांगे पाटिल जो हैं वो आज़ाद मैदान में मौजूद हैं और भूख हड़ताल पे हैं और वो डटे हुए हैं कि उनकी मांग जब तक नहीं मानी जाएगी तब तक वो यहीं पे डटे रहेंगे। आपको तस्वीरें में दिखा दूं, पुलिस जो है आज़ाद मैदान के बाहर जो चारों तरफ है वो घूम घूम कर लोगों से अपील कर रही है। जो गाड़ियां लगी हुई हैं सड़क पर उसे हटाने की बात कर रही है। कई लोग मान भी रहे हैं, गाड़ियों को हटाया जा रहा है। पुलिस उनसे कह रही है कि इन गाड़ियों को हटाएं और मुंबई की सीमा से बाहर ले जाएं, या तो नवी मुंबई में लगाएं या फिर आप इसे मीरा भयंदर की तरफ ले जाएं, लेकिन मुंबई में इन गाड़ियों को ना लगाएं। डीसीपी रैंक के अधिकारी हैं जो लगातार अनाउंस कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आप यहां से निकले और बड़ी टुकड़ी लेकर साथ में पुलिस के अधिकारी चल रहे हैं। सरकार की अगर हम बात करें, मीनाक्षी, जो आपका सवाल था, सरकार ने कैबिनेट की उप समिति बना रखी है, कैबिनेट की उप समिति बना रखी है जो इस बारे में विचार कर रही है। हालांकि एसीबीसी यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड बताकर मराठाओं को 10% का आरक्षण राज्य सरकार ने दिया है, लेकिन जरांगे पाटिल का साफ कहना है कि कोर्ट में यह टिकेगा नहीं। सरकार का कहना है कि उन्होंने इस बार जो डेटा निकाला है उसके बाद यह मामला कोर्ट में टिकेगा, लेकिन जरांगे पाटिल मानने को तैयार नहीं, क्योंकि इसके पहले भी कोर्ट में यह मामला गया था। जब इसके पहले भी देवेंद्र फडणवीस ने आरक्षण दिया था और उद्धव ठाकरे की जब सरकार थी तो सुप्रीम कोर्ट में जाके इसे स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था। यही बात जरांगे पाटिल कह रहे हैं कि फिर से मामला जब कोर्ट में जाएगा तो जो आरक्षण दिया है वो उनका रद्द हो जाएगा। ये वजह है कि उन्हें ओबीसी में डाला जाए। जरांगे पाटिल ने अभी कुछ कहा नहीं है। कोर्ट ने कहा है आप लोगों को मुंबई छोड़ने को। मुंबई छोड़ेंगे, जब तक पाटिल नहीं छोड़ेंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। जब तक पाटिल नहीं बोलेंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। जब तक पाटिल नहीं कहते तब तक मुंबई नहीं छोड़ेंगे। हम किसान है, हमारा है ना वो खेती का दूध भाजीपाला पूरा इधर मुंबई को आता है। पहले से कितने सालों से हम पूरा मुंबई को है ना पाल पोस रहे हैं। इधर पूरा हमारा भाजीपाला आता है, हम पूरा बंद कर देंगे, फेंक देंगे उधर। पहले से हमारा नुकसान है, अभी नुकसान होने दो। आम्हाला बिलकुल माना, आम्ही हटत नाहीत, मुंबई सोडत नाहीत, आम्ही मुंबई नहीं छोड़ेंगे। जान जाए मात्र आन मत जाने देंगे, हम हटेंगे नहीं। हम इधर से नहीं जाएंगे, हम इधर ही खड़े रहेंगे, लेकिन जाएंगे नहीं इधर से वापस। सर, जो हटा नहीं उसे मराठा कहते हैं और हमारे जो जरांगे पाटिल है ना, हम जरांगे पाटिल के लिए हमारी जान नौछावर कर देंगे। इसका कारण ये है कि इसका कारण ये है कि जरांगे पाटिल के क्लोज एड हैं, जो जरांगे पाटिल के साथ उस मंच पर मौजूद है। क्या कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो जरांगे पाटिल को कन्विंस कर सके? अगर बात मारपीट तक आ जाएगी, मारकाट तक आ जाएगी तो फिर व्यवस्था चरमरा जाएगी। हमारे जो जरांगे पाटिल उन्होंने कहा है कि हम मरेंगे लेकिन आरक्षण लेके ही रहेंगे। देखिए, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट नहीं है। जरांगे पाटिल अकेले नेता है, वो जो कहते हैं वही उनके सपोर्टर्स करते हैं और जरांगे पाटिल की एक आवाज पे तकरीबन 50,000 से ज्यादा लोग मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से यहाँ पे पहुंच गए। और ज्यादा 50 जो यहाँ पे समर्थक है, उनका कहना है कि लाखों में लोग जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं।
तो जरांगे पाटिल की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता। वही उनके कहने पे ही उनके प्रोटेस्टर्स जो है वो करते हैं। और फिलहाल जरांगे पाटिल ने हाईकोर्ट के आदेश आने के बाद बात नहीं की है। यही वजह है कि उनके प्रोटेस्टर, उनके जो समर्थक हैं, जो प्रदर्शनकारी उनके साथ हैं, उनका कहना है कि जब तक जरांगे पाटिल नहीं कहते हैं वो मुंबई छोड़ने वाले नहीं है। जी राजेश, आप रहे हमारे साथ। एक बार साकेत का भी रुख कर लेते हैं। साकेत, इस वक्त आप आजाद मैदान के कौन से हिस्से में मौजूद हैं? कितनी भीड़ इस वक्त आप देख पा रहे हैं और सड़कों की स्थिति क्या है? क्या ये नहीं लग रहा है कि सड़कों को हाईजैक कर लिया है आंदोलनकारियों ने? जी बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए इस वक्त सीएसटी की तरफ जो जाने वाला रोड है ये वही रोड है और यहाँ पर एक तरफ आप देखेंगे कि जिस तरह से मुंबई पुलिस की पूरी टीम, पूरी फोर्स यहाँ पर तैनात हो गई है। खुद जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर सत्यनारायण चौधरी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ से अब कॉन्वॉय को किस तरह से, यहाँ पर जो गाड़ियों के काफिले को लगातार यहाँ से अब बाहर निकाला जा रहा है। पुलिस ने सबसे पहला काम क्या किया कि पुलिस की 6 अलग अलग टीमें यहाँ पर तैनात की। उन टीम्स को ये निर्देश दिए कि यहाँ पर जो गाड़ियां हैं उन्हें एक एक कर बाहर निकाला जाए। गाड़ियों को यहाँ से पहले चरण में यहाँ से चरणबद्ध तरीके से यहाँ से बाहर निकाला गया। उसके बाद पुलिस की एक टीम रोड पर तैनात की गई। जो सड़कों पर आंदोलनकारी मौजूद हैं उन्हें हटाने का काम शुरू किया गया। उसके बाद एक रैपिड एक्शन फोर्स, पुलिस की टीम, होमगार्ड की टीम और जो पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका एक पूरा काफिला सीधा सड़क के एक कोने से दूसरी कोने तक मार्च करता है और मार्च करते हुए गाड़ियों को निकालने का काम चरणबद्ध तरीके से, आप देखिए जैसा कि लगातार हमारे सहयोगी बता रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं है, कोई भी चीज ऑर्गेनाइज नहीं है। कैसे मैसेजेस पहुंचाने हैं प्रदर्शनकारियों को वो भी उन्हें नहीं पता। उन्हें भी मीडिया और अन्य माध्यमों से ही इस बात की जानकारी मिल रही है कि किस जगह पर क्या हो रहा है। तो मेरे कैमरामैन विजेंद्र भदौरिया आपको दिखाएंगे कि यहाँ से जो कॉन्वॉयज हैं, पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो एक तरफ से यहाँ से निकालती हुई लोगों को नजर आएगी और पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी जितने भी आंदोलनकारी एक एक कर उग्र हो रहे हैं उन्हें समझाती हुई नजर आ रही है। बहुत से ऐसे प्रदर्शनकारी हैं जिनके गाड़ियों पर देखिए भोंपू लगे हुए हैं। अब ये व्यक्ति पूरी तरह से नकार रहा है, लगातार बात कर रहा है, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर रहा है और वो कह रहा है कि हम यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन पुलिस के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी ये है कि 3 बजे तक उन्हें कोर्ट में रिपोर्ट्स जो है वो सबमिट करनी थी, प्रशासन को सबमिट करनी थी, जो अब कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में ऑलरेडी वो हियरिंग शुरू हो जाएगी। जस्टिस चंद्रशेखर ने बहुत ही कड़े शब्दों में ये निर्देश दिए हैं कि जब मैं कोर्ट में अब आऊंगा तो मुझे मुंबई पूरी तरीके से नॉर्मल चाहिए, मुझे किसी भी जगह पर कोई परेशानी नजर नहीं आनी चाहिए। इस इलाके की भी अगर आप बात करें तो कोर्ट ने इन सभी हिस्सों को जानकारी मिली है क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट का परिसर इसी क्षेत्र में आता है। किला कोर्ट वो भी इसी क्षेत्र में आता है। ये तो धर्म संकट की परिस्थिति है। अगर कोर्ट का ऑर्डर ना माना जाए तो ये नाफरमानी कही जाएगी और अगर ये धरना प्रदर्शन स्थल पर भीड़ और बढ़ती चली गई तो लॉ एंड ऑर्डर का संकट भी पैदा होगा और अगर किसी तरीके का बल प्रयोग कर दिया गया तब तो ये और ज्यादा चुनौतीपूर्ण परिस्थिति हो जाएगी। अब मुंबई खाली करने का कोर्ट का आदेश जरांगे मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में अब अगला कदम क्या होगा? एक बार फिर से समीर ये बताएं कि पुलिस के आला अधिकारियों से जितनी भी आपकी ऑन रिकॉर्ड, ऑफ रिकॉर्ड बातचीत हो रही है वो ये क्या कह रहे हैं? क्या कोई तरीका, कोई बीच का रास्ता है पुलिस के पास? बातचीत हो रही है मीनाक्षी, वो यही कह रहे हैं कि हमारी कोशिश पुलिस की ये है कि समझा बुझाकर कोर्ट का जो आदेश है वो बताकर ही यहाँ के जो प्रदर्शनकारी हैं, जो गाड़ियां लेकर अभी भी यहाँ पे खड़े हैं, उनको यहाँ से हटाया जाए। और काफी हद तक हम कहें कि पुलिस को उसमें सफलता मिलती हुई भी दिख रही है क्योंकि जिस जगह पर इस वक्त हम खड़े हैं, जहाँ पर आरएएफ के जवान खड़े हैं, वहाँ पर कभी गाड़ियां खड़ी थी और ट्रक खड़े थे, लेकिन अब वो इलाका खाली कर दिया गया है। ठीक उसी तरह अगर हम दूर तक भी देखें तो इस पूरे इलाके में गाड़ियां लंबी दूरी तक खड़ी थी। ये रास्ता लगभग गाड़ियों से तो खाली हो चुका है। प्रदर्शनकारी बिल्कुल अब तक जमे हुए हैं। जो इस वक्त मेरा कैमरामैन ये जो सड़क दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर भी ट्रैफिक शुरू हो गया है। तो पुलिस उस चीज में अब तक उन्हें सफलता मिली है जहां पर उन्हें सारी गाड़ियां ट्रैफिक क्लियर करना था, ट्रैफिक शुरू करना था। लेकिन बात यहाँ पर कि कुछ गाड़ियां अब भी फंसी हुई हैं। प्रदर्शनकारी जो लगातार ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से हटेंगे नहीं, इसी इलाके में बने रहेंगे। ये कोर्ट ने जो कहा है कि एक डेजिग्नेटेड प्लेस है, वो है आजाद मैदान, उसके भीतर आपको जो प्रदर्शन करना है, अपनी बात रखनी है। उसके बाहर अगर आकर आप जनजीवन जो है मुंबई का वो अस्त व्यस्त नहीं कर सकते, उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। लेकिन बीते कुछ दिनों से हम जो स्थिति मुंबई की देख रहे हैं उसमें लगातार यही हो रहा है कि प्रदर्शनकारी जिस तरीके से गाड़ियां पार्क किए हुए हैं या जिस तरीके से उन्होंने हंगामा मचाया, उसका असर मुंबई के जनजीवन पर पड़ा, आम नागरिक उससे प्रभावित हुआ। ठीक, दिनेश फिर एक बार आप जहां पर मौजूद है वहां से तस्वीरें दिखाइए।
फोर्सेस कितनी बड़ी संख्या में वहां पर आई है ये दिखाएं, और साथ ही साथ लोगों से भी राय जानने की कोशिश करें कि कोर्ट का आदेश है, नहीं मानेंगे तो नाफरमानी होगी। सामने तस्वीरें देखिए, जरांगे के समर्थक का हाथ में जो भगवा गमछा होता है उनके उसे लहरा कर इशारा कर रहे कि अब से कुछ देर में जो डेलीगेशन यहाँ पर आने वाला है उनकी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि आज जो डेलीगेशन अपने साथ जो बातचीत लेकर आएगा संभवतः उसमें क्लैरिटी कुछ होगी आरक्षण को लेकर, यही वजह है कि बड़ी बेसब्री से यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मंच पर मनोज जरांगे पाटिल की क्या स्थिति ये भी हम आपको दिखाते हैं। आज उनके आंदोलन का 5वां दिन है और पहले दिन से वो खाना नहीं खा रहे, सिर्फ पानी पी रहे हैं। ऐसे में उनकी तबीयत जो है वो थोड़ी खराब हो रही है। मेडिकल की टीम यहाँ पर पहुंची है, कुछ देर बाद उनकी मेडिकल जांच जो है वो भी यहाँ पर की जाएगी। तो डेलीगेशन के साथ आज क्या बातचीत होती है ये देखना अहम होगा। मंच को जो है लगभग खाली कर दिया गया है। जो डेलीगेशन सरकार की ओर से आएगा वो मनोज जरांगे पाटिल के दाईं तरफ का जो हिस्सा आपको खाली दिखाई दे रहा है उस जगह वो बैठेंगे। और क्या अब तक बातचीत हुई है, उनके मांगों को लेकर सरकार किन मुद्दों पर सहमत हुई है, उसकी जानकारी दी जाएगी। साकेत और राजेश, आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे जैसे ही कोई अपडेट आती है हम दोबारा आपके पास जरूर आएंगे। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब बात करेंगे गुरुग्राम के दर्द महाजाम की। हर राज्य की अपनी चुनौती है। मुंबई और महाराष्ट्र मराठा आरक्षण की वजह से परेशान है, तो वहीं दिल्ली और गुरुग्राम यमुना के बढ़ते हुए जल स्तर और लगातार हो रही भीषण बारिश से तंग है। दिल्ली में यमुना का जल स्तर डेंजर लेवल को पार कर गया है। निचले इलाके डूब रहे हैं, लोहे का पुल बंद कर दिया गया है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज के सारे चैनल खोल दिए गए हैं। बांध के चैनल का खुलना यह है कि यानी दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडराना तय मानिए। इधर साइबर सिटी गुरुग्राम सितंबर के आपातकाल को झेल रही है। कल सभी सड़कें डूबी हुई थीं, तो पानी आज भी निकल नहीं पाया है। कहीं कीचड़ है, कहीं पर बंद पड़ी हुई गाड़ियां हैं। सितंबर के महीने में बारिश के सितम की यह रिपोर्ट देखिए। चंद घंटे की बारिश, गुरुग्राम बना सैलाब सिटी। सड़कों पर महाजाम, थम गया पूरा गुरुग्राम। भारी बारिश का अलर्ट, क्या फिर बिगड़ेंगे हालात? महज 2 घंटे की बारिश से पूरा गुरुग्राम पानी पानी हो गया। मिलेनियम सिटी गुरुग्राम सैलाब सिटी पर बदल गई। सड़कों पर भारी जलभराव से साइबर सिटी की सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। सड़कों पर भारी जलभराव से लंबा जाम लग गया। हाईवे से लेकर सामान्य सड़कों तक तमाम चौक चौराहों पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। जिन हाईवे पर तेज रफ्तार में गाड़ियां फर्राटे मारती थी, उन्हीं सड़कों पर वो गाड़ियां रेंगती दिखी। ऑफिस से निकले लोगों को कई घंटों से महाजाम का सामना करना पड़ा। हालात ये है कि अभी भी कई इलाकों में वाटर लॉगिंग और जाम के हालात बने हुए हैं, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये है गुरुग्राम का सदर चौक, सदर रेड लाइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं सड़क का एक पूरा किनारा ऐसा है जहाँ पर काफी ज्यादा वाटर लॉगिंग हो रखी है और यही वजह है कि यहाँ पर ट्रैफिक बेहद धीमी रफ्तार से चल रहा है। हालांकि गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस जो है वो खुद पानी में उतर के इस वक्त गाड़ियों को एक तरफ से यहाँ से रवाना कर रही है। कई ऐसे इलाके हैं, चाहे होंडा चौक की बात करें या फिर बादशाहपुर की बात करें, कई जगहों पर दूर दूर तक अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। गाड़ी, बस सब बिल्कुल सड़क के एक किनारे से होकर गुजर रहे हैं और जब पानी भरा हुआ है तो वहां पर कई जगह गड्ढे भी हैं। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस सड़क पर मौजूद है और पानी में जाकर गाड़ियों को धीरे धीरे करके निकलवा रही है। जहां पर गड्ढे हैं, अगर कोई वाहन फंस जाता है तो उनको निकाला जा रहा है। इस तरह की स्थिति है। हालांकि अगर हम बात करें, कल के मुकाबले स्थिति पहले से थोड़ी बेहतर हुई है और आज भी कई इलाकों में इसी तरीके से जलभराव की स्थिति है। अगर हम बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने आज भी अलर्ट जारी किया है गुरुग्राम के अंदर भारी बारिश का। ये गुरुग्राम का साइबर सिटी इलाका है। एयरपोर्ट से लेकर आगे खिड़की दोला टोल तक महाजाम के हालात बने रहे। गुरुग्राम जयपुर हाईवे पर भारी जाम की स्थिति बनी रही। कैमरे की नजर से आप जहां तक देख सकते हैं जाम ही जाम नजर आ रहा है,
जिस सड़क पर 1 किलोमीटर का सफर 2 से 3 मिनट पर पूरा हो जाता है, लेकिन ट्रैफिक के चलते उतना ही सफर 2-2 घंटे जाम में पूरा हुआ। गुरुग्राम में भारी बारिश से जो हालात बने, लोगों ने बीते 35-40 सालों में ऐसी बदहाली कभी नहीं देखी थी। आज भी कई जगह पानी भरा हुआ है, कितने घंटे जाम में फंसना पड़ रहा है? कल देखो 15-16 किलोमीटर का जाम था गुड़गांव में। इट इज द वर्स्ट हमने देखा। मैं यहाँ पिछले 35-40 साल से रह रहा हूँ, इतना बड़ा बुरा हाल कभी भी नहीं हुआ पिछले 35-40 साल में। पूरे गुड़गांव का ये हाल है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सामने शीतला माता मंदिर चले जाइए, पूरा 4-5 फीट पानी है, पूरी गाड़ियां डूबी पड़ी हैं। शीतला माता मंदिर आपके पीछे जब दुनिया आती है, मतलब पूरे गुड़गांव में ये हाल है। कहीं भी आप किसी भी कोने चले जाओ, ये जो अंडरपास बने हुआ है, ये मैदानदा के बाहर अंडरपास है, पूरा भरा पड़ा है, मतलब बिल्कुल बुरा हाल है। हाँ बताइए प्लीज। हल्की बारिश दोबारा से शुरू हो गई है और बताया जा रहा है कि इस रोड के आगे, सदर बाजार के आगे भी जो शीतला माता मंदिर है, वहां पर कई जगहों पर काफी ज्यादा जल भराव है। और ऐसे में आज भी गुरुग्राम के अंदर कहीं ना कहीं ट्रैफिक से और जल भराव से लोग परेशान हो सकते हैं। सिग्नेचर ब्रिज अंडरपास की ये तस्वीरें हैं, जहां ब्रिज की छत से भी पानी गिर रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कोई वाटरफॉल का नजारा हो। गुरुग्राम के इफ्को चौक की तस्वीरें देखिए, सड़कों पर कई फीट पानी भरा हुआ है, गाड़ियां पानी में डूबी हैं और लोग पानी के अंदर से होकर गुजर रहे हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में महज करीब 14 घंटे पहले सड़कें जलमग्न थी। जाम के चलते किसी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया तो कई गाड़ियां पानी में डूबने से खराब हो गईं। हालात ये हैं कि अब भी टो करके गाड़ियों को निकाला जा रहा है। कल इसी पूरे मेन रोड जो है, राजीव चौक वाला रोड, यहाँ पर लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की देखने को मिल रही थी। हालांकि फिलहाल की अगर स्थिति की बात करें तो अभी स्थिति ठीक है। इस तरीके से कुछ गाड़ियों को टो करके भी लाया जा रहा है। जो गाड़ियां फंस गई थी उनको लेकर फिलहाल जाया जा रहा है। ये गाड़ी फंस गई थी क्या कल पानी में? हाँ, गाड़ी पानी में फंस गई थी। कहाँ फंसी थी? ये फंसी थी हाँ, सेक्टर 69 में। 69 में। हाँ। तो अभी जो कल बहुत लंबा ट्रैफिक लगा था, आप खुल गया? आप कहीं ट्रैफिक दिख रहा है आपको? पानी भरा हुआ है, अभी तो ट्रैफिक लग रहा है पानी। अब एक जो ये यहीं देख लो, इस अंडरपास में इधर ही भरा हुआ है। कई जगह पानी अभी भी भरा हुआ है और जो गाड़ियां खराब हो गई थी उनको इस तरीके से टो करके फिलहाल जो क्रेन्स हैं वो लेकर जा रही हैं। गुरुग्राम में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। ऑरेंज अलर्ट का मतलब है कि भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इससे पहले सोमवार को दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक गुरुग्राम में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। भारी बारिश के अलर्ट को लेकर तमाम स्कूलों के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई। ऑनलाइन क्लासेस के आदेश दिए गए। कंपनियों से वर्क फ्रॉम होम की अपील की गई है। मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में जहां सड़कों पर जलभराव से महाजाम की स्थिति बनी रही, तो दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। यमुना बाजार समेत कई निचले इलाकों में बकायदा बाढ़ का पानी घुस गया है। लोगों को यमुना से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। हथनीकुंड बैराज से लगातार छोड़े जा रहे पानी ने राजधानी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। दिल्ली में यमुना रौद्र रूप दिखा रही है। यमुना में आए उफान से यमुना बाजार समेत कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। हालांकि प्रशासन यमुना में आए उफान पर दिन रात नजर बनाए हुए है। किसी भी हाल से निपटने के लिए 25 से 30 बोटों की तैनाती कर दी गई है, जिस पर गोताखोर दिन रात हालात पर नजर बनाए हुए हैं। हथनीकुंड बैराज से कल सुबह से ही लगातार लाखों क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा गया है। इसका असर अब दिखने लग गया है। अगर आप देखें तो यमुना पूरी उफान पे है और उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक इस सीजन का जो पीक है वो पहुंच जाएगा। 206.50 मीटर तक यमुना पहुंच जाएगी और इसका असर ये होगा कि आसपास के जो लोग हैं, जो यमुना के रिवर बेल्ट में रहते हैं, उनको खाली करवाया जाता है, उनको सुरक्षित स्थानों पे शिफ्ट किया जाता है। हमारे साथ बोट क्लब के इंचार्ज हरीश कुमार जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। हरीश जी, ये बताइए कि क्या संभावना है, कहाँ तक आप लोग गेज कर पा रहे हैं कि पानी और कितना आएगा, लेवल कितना तक जाएगा? सर, ये शाम को 8 बजे तक पहुंचने की 206.50 मीटर होने की संभावना है शाम को 8 बजे। अच्छा, और इसका क्या असर होता है? कितने लोग पूरे इस यमुना के किनारे रह रहे हैं जिनको आप लोगों को शिफ्ट करना होता है या शिफ्ट कर दिया है अभी तक?
सभी लोगों को शिफ्ट करा दिया गया है और जितनी करीब 25 से 30 मोटर बोट डीएमई साहब की तरफ से यमुना में लगाई गई है जो राउंड द क्लॉक वर्क कर रही है। उसमें गोताखोर है, लाइफ जैकेट है, लाइफ बॉय है, पूरी स्थिति अंडर कंट्रोल है। अच्छा, डिस्ट्रेस कॉल क्या पिछले 1-2 दिनों में आया है कि आप लोगों के पास लोगों के फंसने के कॉल कारण अचानक से लेवल लगातार बढ़ता जाए? नहीं, उनसे पहले ही हमने शिफ्ट करा दिया था उनको, अनाउंसमेंट करा करके। हथनीकुंड बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। सोमवार सुबह बैराज से करीब 3,29,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। यमुना का जल स्तर अब खतरे के निशान 205.33 मीटर से ऊपर बढ़कर 205.68 मीटर तक पहुंच गया है। हथनीकुंड में वाटर लेवल के बढ़ने से सारे फ्लड गेट्स खोल दिए गए हैं, लिहाजा आने वाले समय में यमुना में और सैलाब देखने को मिलेगा। एहतियात के तौर पर निचले इलाकों को खाली करवा लिया गया है। दिल्ली में जब भी बाढ़ आती है तो सबसे पहले आईएसबीटी कश्मीरी घाट से पानी रिंग रोड की ओर आता है, लेकिन एहतियात के तौर पर यहां वासुदेव घाट पर सैंडबैग लगाए गए हैं। मैं इस वक्त वासुदेव घाट पे हूँ। यमुना का ये वासुदेव घाट देख सकते हैं और इस वासुदेव घाट के जरिए ही पानी सबसे पहले रिंग रोड पे पहुंचता है। वासुदेव घाट पे आप ये देखिए पानी भर गया है। कल हमने देखा था यमुना नदी के अंदर से बोट के थ्रू तो ये पूरा इलाका खाली था, लोग यहाँ पे आराम से घूम रहे थे, टहल रहे थे, लेकिन इस घाट पे यमुना का पानी अब पहुँच चुका है और यही पानी आगे ना जाए। लेवल अगर बढ़ता है तो डर ये रहता है कि ये पानी आगे चला जाएगा रिंग रोड पे और सीधे सीधे यातायात प्रभावित होगा। तो वो कोशिश अभी से शुरू कर दी गई है स्थानीय प्रशासन के द्वारा कि सैंड बैग लगा दिया जाए और पानी को रोक दिया जाए। इसी के लेवल में यहाँ से कुछ ही दूरी पे आगे मोनेस्ट्री मार्केट है और पानी का लेवल जैसे बढ़ता है तो वो मोनेस्ट्री मार्केट में भी घुस जाता है। 2023 में जब यमुना का जलस्तर 208.66 पहुँच गया था तो मोनेस्ट्री मार्केट में 10 फुट से अधिक पानी पहुंच गया था। इसलिए वहां के दुकानदारों को भी बोल दिया गया है कि वो खाली कर लें और वहां के दुकानदार भी अपना सामान खाली कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जो यमुना में पानी आ रहा है हथनीकुंड बैराज से, कल सुबह 7 बजे से जिस तरह से पानी छोड़ा गया था वो सब पानी अब पहुंचना शुरू हो गया है और आज शाम तक ये माना जा रहा है कि पीक पे पहुंच जाएगी यमुना और उस वक्त पानी रिंग रोड तक ना पहुंचे, कश्मीरी गेट तक ना पहुंचे, उसकी कोशिश अभी से शुरू कर दी गई है।